हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट और शानदार सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 30 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे, जो कि आपके जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाले हैं। और हमने पिछली वीडियो में बात करी थी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे, और उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों का ताउन रहा और कहीं ना कहीं आप लोगों का 100% वहाँ पे आप लोगों की मेहनत रही। आप इस वीडियो को भी बड़े बेहतरीन और शानदार तरीके से वॉच करेगा, और कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन इसमें ऐड करे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। ओके, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो की ओर चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ओके, तो बारी बारी से सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे, जो कि आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से फटाफट से मैसेज करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़ के अब बच्चे बढ़िया शानदार तरीके से अपने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करेगा। इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% एग्जाम ओरिएंटेड और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? तो जल्दी से बताइएगा भाई, 2011 यानी 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग बताइएगा कौन सी स्टेट हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानेगी। पिछली वीडियो में हमने स्टाफ असिस्टेंट का पेपर डिस्कस करा था और वहां आपको सेंसस 2011 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आज ये पंचायत अकाउंट अपना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है और यहाँ पहला ही क्वेश्चन सेंसस से पूछा गया है। ओके, बारी बारी से आज तक जेके एसएसबी के जितने भी पेपर हुए सारे के सारे डिस्कस करे जाएंगे, क्योंकि कोई भी पेपर हो वहाँ पे अहम रोल रहता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो वो आपको वहाँ पे डिस्कस करने पड़ते हैं। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए तो जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी सही आंसर आता तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेगा। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। 67.2%, 70.10%, 74.4% और 64.3%। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 74.4%। ओके, आप लोगों को कुछ नहीं करना, फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना होगा। 2011 सेंसस की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.4% था। ओके, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी थी? केरला। ओके, और लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट बिहार। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे वो आपको अपनी नोटबुक या जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिखने होंगे। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, आप हमारी पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा, उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट ही सारा का सारा मटेरियल देखने को मिलेगा। और उसके लिए आप लोगों को कोई ढेरों ढेर पे नहीं करना होगा, या ढेरों ढेर आपको वहाँ पे चार्ज पे नहीं करना होगा। एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरे स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ड्यूरिंग विच सीजन आर वॉलनट्स हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर? पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, तो वहाँ पे भी जेके एसएसबी के स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में क्रॉप से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और इस बार भी इस पेपर में यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रॉप से देखने को मिल रहा है। ये प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मतलब ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं पे आइडिया हो जाता है, पैटर्न के बारे में पता चल जाता है। जिस तरह से अभी आप ये दूसरा ही पेपर लगा रहे हैं यहाँ पे, है ना, आप लोगों को पता चल गया कि सेंसस से हर एक पेपर में पूछा जा रहा है ना, आप ये भी पढ़ के जाओगे। आप लोगों को पता है क्राफ्ट से हमने अभी तक 2 ही पेपर डिस्कस करे, लेकिन दोनों में क्राफ्ट से क्वेश्चन देखने को मिला। आप क्राफ्ट्स भी पढ़ के जाओगे और बहुत सारे ऐसे और भी टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, और देखोगे कि जब आपका नया वाला कोई भी पेपर आएगा वहाँ पे भी आपको इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा और आपको बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। ओके, बहरहाल आप लोगों से पूछा गया कि कौन से सीजन में वॉलनट यानी अखरोट हार्वेस्ट करे जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में?
जल्दी से बताइएगा भाई। विंटर सीजन, समर, ऑटम और मॉनसून। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑटम सीजन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, द सुबरधार मेला टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपसे पूछा गया कि सुबरधार मेला जम्मू एंड कश्मीर के कौन से प्लेस पे ये लोकेशन, इसकी लोकेशन बताइएगा, कौन से प्लेस के लोग इससे परफॉर्म करते हैं। भद्रवा, किश्तवाड़, श्रीनगर या डोडा। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज भद्रवा। देखिए अगर हम बात करें, ये तो अपना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, लेकिन आप लोगों का जो पटवारी का पेपर था पिछली बार, जो 2024 में पटवारी का पेपर हुआ था, वहाँ पे भी आप लोगों को सेम यही वाला क्वेश्चन देखने को मिला था, सेम इसी तरह से, लेकिन ऑप्शंस में भद्रवा नहीं था, ऑप्शन में सिर्फ डोडा था। तो आप लोगों को डोडा पे ही टिक करना था, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो रिपीट करे जाते हैं बार बार, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शंस उनका थोड़ा सा चेंज रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, विच अमोंग द फॉलोइंग वाज द रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह लोकेटेड इन जम्मू। तो डोगरा डायनेस्टी से, अच्छा पिछली वाली वीडियो में भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिले, इस वाली वीडियो में भी पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाहू फोर्ट, अमर महल, अखनूर फोर्ट या गोल घर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आप लोगों को पूछा गया कि राजा अमर सिंह कौन से पैलेस में इनका रेजिडेंशियल पैलेस कौन सा माना जाता है। तो बहरहाल बड़ा सिंपल सादा सहल आम सा क्वेश्चन है, अमर महल। ओके, अमर महल पैलेस जम्मू में है जो। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इज द प्रीमियर कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 50% ऑफ द टोटल कंटेनराइज्ड कार्गो वॉल्यूम अक्रॉस द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा नेवी मुंबई। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ऑपरेशन सद्भावना इज अ यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव अंडरटेकन इन जम्मू एंड कश्मीर टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म एंड इज लॉन्च्ड बाय द। सो करेक्ट आंसर था यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन आर्मी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे हम भेज देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, देखिए हमारे इस चैनल का एक मेन मकसद है कि आप लोगों को सिंपल, सादा, सहल और आम फेमस लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और शायद इसी का मेन एक कारण है कि 1 साल के अंदर हमारे इस चैनल पे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और आप लोगों के लिए इस खुशी के मौके पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है, आप ज़रूर इसका लाभ उठाइएगा, और कहीं ना कहीं अगस्त ऑफर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ओके, तो 15 अगस्त से पहले ही आप ये सारी की सारी पीडीएफ्स परचेज कर लीजिएगा, और अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, आप लोगों को यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, पहले स्टेटमेंट में कहा है वीट एंड बार्ली आर ग्रोन एज रबी क्रॉप्स इन इंडिया, यानी जो वीट और बार्ली है, क्या ये रबी क्रॉप्स है इंडिया का। ओके, दूसरे स्टेटमेंट में कहा है रबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। पहले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें कहा गया कि क्या वीट और बार्ली रबी क्रॉप्स हैं, जल्दी से बताइएगा। फिलहाल के लिए पहले स्टेटमेंट का आप बताइएगा। हमने आप लोगों को कहा था कि 2-3 टाइप्स की क्रॉप्स रहती हैं, कैश क्रॉप, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स। ओके, अगर हम वीट और बार्ली की बात करें, ये रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। कौन सी क्रॉप्स हैं ये? रबी क्रॉप्स हैं, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और रबी क्रॉप्स की बात करें, यहाँ पे कहा गया कि ये मॉनसून सीजन में ये सोन करा जाता है, उगाया जाता है, और अक्टूबर नवंबर के मंथ में काटा जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, ये स्टेटमेंट ये गलत है, रॉन्ग है, इसलिए आप यूँ कह सकते हैं कि ओनली स्टेटमेंट 1 आर फॉलो, यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेम इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और हमारे चैनल का मकसद है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, और शायद हम इसीलिए आपको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप ये राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको हमारे पढ़ाने की समझ आती है या नहीं आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद द महाभारत।
जल्दी से बताइएगा, डल लेक, सुरनसर लेक, नागिन लेक या वुलर लेक। तो जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में आप लोगों के लिए 2 या 3 होमवर्क जरूर रहते हैं, और आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है। आप लोगों को बताना होगा कौन सी वह ऐसी लेक है जो महाभारत से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल इंपीरियर कैन कश्मीर आउट एज अ सेपरेट सुबह इंपीरियर टू प्रोविंस इन हिज डायनेस्टी विद द पावर सिटी डेट श्रीनगर। तो करेक्ट आंसर में यहाँ पे है ऑप्शन सी, दैट इज जहांगीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ पे जरूर है, लेकिन तो भी हम कोशिश करेंगे समझाने की। ओके, इन 2021, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहरहाल इतना पुराना करंट अफेयर तो आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, चलिए छोड़िए, इसका करेक्ट आंसर नामदा है, लेकिन इसको छोड़ ही देते हैं, थोड़ा सा मिस प्रिंट भी है और इतना पुराना करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग साइल्स इज सूटेबल फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। अब आपसे पूछा गया कि भाई वो कौन सी सॉइल है, वो कौन सी मिट्टी है जो सेफ्रॉन यानी केसर की कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी तो वहाँ पे भी सेफ्रॉन से क्वेश्चंस देखने को मिला था, और ये वीडियो इसमें भी आपको सेफ्रॉन से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ कि सेफ्रॉन वाला टॉपिक आपको वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी पढ़ के जाना होगा, है ना? तो यही कारण होता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का। प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि किस लेवल का पैटर्न पूछा जाता है। ओके, गारूटी साइल, करीवा साइल, नाम्बल साइल या टांट साइल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा करीवा साइल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखिएगा करीवा साइल। और जो पटवारी का पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें भी पूछा गया था कि भाई सैफरान का साइंटिफिक नेम क्या है। ओके, तो क्रोकस सैटिवस, क्रोकस सैटिवस। ओके, बहरहाल वो वाला पेपर भी जरूर डिस्कस करा जाएगा। कोई भी पेपर, जितने भी पेपर आज तक हुए हैं उनमें से कोई ऐसा पेपर नहीं रहेगा जो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन 2021 द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट filed an application to seek GI tag for which of the following species of mushrooms। तो जल्दी से बताइएगा, 2021 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा GI टैग मिला कौन सी स्पीशीज को, जो मशरूम की किस्म है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है गुच्छी। ओके, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये पूछा जाता है ये कहाँ की मशरूम है, तो ये डिस्ट्रिक्ट डोडा की मशरूम मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement is false with reference to the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। तो J&K Reorganization Act भी आप लोगों को पढ़ के जाना होगा। लद्दाख आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है फॉल्स, आप लोग ट्रू वाला करेक्ट करके आते हैं, यानी आप लोगों को पूछा जाता है कि करेक्ट ऑप्शन बताएगा, आप जो गलत आंसर होता है वो पुट करके आते हैं। हालांकि आप लोगों को कंसेप्ट पूरा होता है, उसका पूरा आप उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होता है, लेकिन आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पाते। ओके, पहले स्टेटमेंट की बात करें, लद्दाख हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड इनटू अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दो तो भाई करेक्ट हैं, है ना? हमें गलत बताना है। गवर्नमेंट ऑफ एग्जिटिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, यहाँ पे कहा गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर है ना, देयर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये भी तो करेक्ट है ना? यानी जम्मू एंड कश्मीर दोनों जो प्रोविंस हैं इनको एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ये मिला है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन डी की बात की तो यहाँ पे कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होने के बाद कोई भी रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट को नहीं दी गई, है ना? तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं है, ये तो रॉन्ग है, और हमें पूछा गया है कि रॉन्ग कौन सा है। सो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द भागीरथी रिवर। अब आपसे पूछा गया कि भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। अब ये ट्रिब्यूटरी कौन सी है, क्या होता है ये ट्रिब्यूटरी? अगर तो आप भाई ऑलरेडी पेपर देते आए हैं, आप लोगों को ज़रूर पता होगा। अगर आप बिगनर से तो याद रखिएगा, सपोज मान लीजिए ये अपना इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर। अब छोटा सा रिवर आ जाता है चनाब रिवर, ब्यास रिवर, रावी रिवर,
झेलम रिवर, है ना, ये बहुत सारे रिवर आ जाते हैं इसमें। तो जो ये छोटे छोटे रिवर हैं ये इस बड़े वाले रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस में आपको पूछा गया कि भागीरथी रिवर कौन से मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है? बिलागंगा रिवर, पाइंदर रिवर, दोलू गंगा या बिशन गंगा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज बिलन गंगा रिवर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, द ले पैलेस वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज दैट रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर? रिंगपुंगा डायनेस्टी, संगपा डायनेस्टी, यारुनाग डायनेस्टी या नामग्याल डायनेस्टी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नामग्याल डायनेस्टी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द बिल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा भाई। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो 2019 वाला जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उस टाइम जो बिल इंट्रोड्यूस करा था राज्यसभा में वो किनके द्वारा करा गया था? अमित शाह, जी किशन रेड्डी, राजनाथ सिंह या रविशंकर प्रसाद? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अमित शाह। ओके, जो अपने होम मिनिस्टर भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है J&K वाइल्ड लाइफ गार्ड की, आप जल्दी से फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ परचेज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया? तो जल्दी से बताइएगा कौन सा एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है इंडिया का? मैनिको आइलैंड, एमेंदीवी आइलैंड, बैरन आइलैंड या लेकाड्यू आइलैंड? तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बैरन आइलैंड। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ये आपके VLW, आई थिंक या तो VLW या JKP पुलिस के कंसेप्ट, ये अपने कंस्टेबल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा था। क्लियरली तौर पे हमें याद नहीं है, अगर आपको याद है तो जरूर बताइएगा, लेकिन 100% इन्हीं 2 पेपर में से एक में से पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ द कश्मीरी पीपल? अच्छा, कितना सादा सहल आम और फेम सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई कश्मीरी पीपल का ट्रेडिशनल डांस कौन सा माना जाता है, सॉरी ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सा माना जाता है? बांध गला, आचकान, रेगनाई या फेरन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फेरन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द कोहे मैरान? अब आपसे पूछा गया कि भाई वो कौन सा ऐसा फोर्ट है, कौन सा ऐसा किला है जिसको कोहे मैरान के नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं। चितकन फोर्ट, अखनूर फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट या बाहू फोर्ट? सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हरी पर्वत फोर्ट। ओके, हरी पर्वत फोर्ट की बात करें, अता मोहम्मद खान के द्वारा ये फोर्ट बिल्ड करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, द वेल ऑफ कश्मीर यानी कश्मीरी वैली इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच प्रोडक्ट इन इंडिया? तो सैफरान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में भी 2 क्वेश्चन सैफरान से पूछे गए। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, एज पर सेंसस 2011 विद रिगार्ड्स टू सेक्स रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन इंडिया वाज? और आज की इस वीडियो में सेंसस से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, इससे यूँ आइडिया होता है कि बाकी जितने भी आने वाले पेपर हैं JK SSB के 100% सेंसस से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, हो सकता है 2 भी क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 940, और कहीं कहीं पे आप लोगों को 943 भी लिखा हुआ दिखेगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, इन अक्टूबर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ शेयर परचेज एग्रीमेंट with Tata Sons for sale of which of the following airlines for rupees 18,000 crores?
और ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ईयर इंडिया। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। इंडिया की वो कौन से स्टेट है जहां पे ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले लीजिएगा। ओनली 99 में, इसके लिए आप लोगों को कोई भी ढेर ढेर प्राइस चार्ज नहीं करना होगा। ओके, एक छोटा सा मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि वो कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साउथ वाली साइड लाइज करता है। पाकिस्तान, मालदीव्स, म्यांमार और बांग्लादेश। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मालदीव्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, मालदीव्स की बात करें ये इंडिया के साउथ वाली साइड में लाइज करता है। पाकिस्तान की बात करें ये वेस्ट वाली साइड में है ना, वेस्ट वाली साइड में। म्यांमार यानी बर्मा की बात करें ये साउथ वेस्ट है ना। बांग्लादेश की बात करें साउथ वेस्ट। ओके, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, जल्दी से बताइएगा फटाफट से, आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा, आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।